Hello friends, welcome to my channel BN Bioscience. Myself Vishnupriya Naik. Today we are going to practice on the questions on animal behavior. So we will practice 10 questions from set 1. So इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन। So पहला क्वेश्चन है who is considered as the father of scientific study of the animal behavior? Options are A. William James, B. John B. Watson, C. Charles Darwin, D. Carl von Fritsch। सोचिए दोस्तों क्या होगा आंसर इसका। आंसर है सी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन उनका जो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी था उसके लिए उन्होंने एनिमल्स का बिहेवियर के ऊपर बहुत अच्छा काम किया था, उसीलिए उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर कंसिडर किया गया। ऐसे हम देखेंगे तो फादर ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कोनार्ड लॉरेंज, पर फादर ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर हम चार्ल्स डार्विन को ही कह सकते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे। A squirrel chattering loudly to warn other squirrels about a near predator. Which type of phenomenon is this? Options are A. Kin selection, B. Sacrifice, C. Altruism, D. Cooperation। दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ स्क्विरल दूसरे स्क्विरल को हेल्प करने के लिए अगर कोई प्रेडेटर आ जाता है तो वो एक आवाज निकालता है, वार्निंग आवाज। तो ये कौन सा फेनोमेनन है? किन सिलेक्शन है, सेक्रीफाइस है, अल्ट्रुइज्म है या कोऑपरेशन है? सो द आंसर इज किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन एक फेनोमेनन है जिसमें किन मतलब रिलेटिव्स, तो अपने रिलेटिव्स को, अपने रिलेटिव स्पीसीज को बचाने के लिए कोई प्रेडेटर से कोई एनिमल अपने आप को सेक्रीफाइस करता है। तो यहाँ जब लाउड अपना वार्निंग बेल देता है तो प्रेडेटर का ध्यान उसके ऊपर आता है तो बाकी सब बच जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम किन सिलेक्शन कहेंगे। So next question is, which type of behavior is also known as stereotyped behavior? Options are A. Acquired behavior, B. Parental care, C. Learnt behavior, D. Innate behavior। इनमें से कौन सा बिहेवियर स्टेरियोटाइप बिहेवियर कहा जाता है? सो आंसर है इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर जो है वो बायबॉर्न बिहेवियर है। तो इस बिहेवियर में कोई भी ऑर्गेनिज्म उसी काम को बार बार रिपीट करता है, तो उसीलिए इसे स्टेरियोटाइप बिहेवियर कहा जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेशन। व्हिच टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इट इज? द ऑप्शंस आर A. Orthokinesis, B. Phototropism, C. Clinotaxis, D. Clinokinesis। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू द इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेशन। मीन्स ये कौन सा तरह का ओरिएंटेशन है, माने मूवमेंट है जिसमें अगर कोई रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन कब चेंज हो जाता है, जब कोई स्टिमुलेशन, कोई स्टिमुली या एक्सटर्नल स्टिमुलस का इंटेंसिटी बढ़ जाता है तो जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें से? द आंसर इज क्लिनोकाइनेसिस। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a characteristic of instinct? The options are A. Unlearned, B. Learned, C. Fixed, D. Adaptive। इनमें से कौन सा ऑप्शन इंस्टिंक्ट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है?
इनमें से कोई एक है जो कि इंस्टिंक्ट का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो हम देखते हैं कौन सा आंसर होगा इसमें से। इसमें से आंसर होगा बी, लर्न। इंस्टिंक्ट मतलब एक बायबॉर्न इंस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये एक इंस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बायबॉर्न कोई भी ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ जाता है। तो ये लर्न नहीं होता, ये लर्निंग प्रोसेस नहीं, एक अनलर्न प्रोसेस है जो कि अपने पूर्वज से उस ऑर्गेनिज्म में आया रहता है और नेक्स्ट जनरेशन को भी वो जाता है। इट पास ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ओके, सो इट इज नॉट लर्न। So next question is number 6. Cocktail party effect observed in human is an example of which phenomenon? The options are A, habituation, B, sign stimuli, C, stimulus filtering, D, learning. So question है कॉकटेल पार्टी इफेक्ट ह्यूमन में जो देखा जाता है वो कौन सा फेनोमेनन है? So इसका आंसर होगा स्टिमुलस फिल्टरिंग। स्टिमुलस फिल्टरिंग मतलब इतना सारा स्टिमुलस में से कोई एक स्टिमुलस को रिएक्ट करना, मीन्स it will filter the stimulus that comes to us. Okay, it will react to only one stimulus. तो कॉकटेल पार्टी इफेक्ट ह्यूमन में देखा जाता है। अक्सर हम जब भीड़ भाड़ एरिया में रहते हैं, किसी एक इंसान के साथ अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसके बात पे रहता है। आसपास में कौन क्या बात कर रहा है हमारा ध्यान नहीं रहता है। इसको हम कॉकटेल पार्टी इफेक्ट कहते हैं, मतलब हमारा पूरा ध्यान किसी एक चीज में केंद्रित रहता है, ठीक है। So next question is number 7. Rope beetle Atimilus pubicolis lays its eggs in the nest of the ant Formica polyctina. This parasitic behavior of beetle is an example of which phenomenon? The options are A, sign stimuli, B, code breaker, C, FAP means fixed action pattern, डी, स्टिमुलस फिल्टरिंग। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है रोप बिटल एटिमिल्स। तो ये बिटल क्या करते हैं, आंट फॉर्मिका जो स्पेसिस है, इस जीनस स्पेसिस के आंट के जो नेस्ट है, यहाँ ये बिटल्स अपना अंडा दे देते हैं, ठीक है। तो आंट क्या करता है, उन बिटल्स को अपना बच्चा सोच के उसको वो पालता है, ठीक है। तो ये एक टाइप का पैरासाइटिक बिहेवियर है। तो इस बिहेवियर को क्या कहते हैं? द आंसर इज कोड ब्रेकर। इसे इसलिए कोड ब्रेकर कहते हैं बिकॉज इस फेनोमिनन में आंट का काम क्या है, अपने बच्चों का देखभाल करना। बट ये क्या करता है, अपने बच्चों का देखभाल ना करके वो बीटल के बच्चों का देखभाल करता है। हाँ, ये एक तरह का धोखा है, पर ये फेनोमिनन ही है, तो वो अपना कोड ब्रेक कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है which part of the brain is the center for emotions? ब्रेन का कौन सा भाग इमोशन का सेंटर है? द ऑप्शंस आर ए, हाइपोथैलेमस, बी, मेडुला ऑब्लोंगाटा, सी, cerebrum, डी, cerebellum. So the answer is hypothalamus. हाइपोथैलेमस जो पार्ट है ब्रेन का वो है सेंटर ऑफ इमोशंस। So the next question is number 9. In 1973, Konrad Lorenz and Nicholas Steenburgen, along with whom were awarded Nobel Prize in Physiology and Medicine for contributions to animal behavior. The options are A, Charles Darwin, B, Sigmund Freud, C, Carl von Fritsch, D, Ivan Pavlov. 1973 में कोनार्ड लॉरेंज और निकोलस स्टिनबर्जन के साथ और एक साइंटिस्ट थे जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किस फील्ड में? फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन फॉर कंट्रीब्यूशन टू एनिमल बिहेवियर। तो वो कौन थे? वो थे कार्ल वॉन फ्रिच। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इरिटेबिलिटी?
इरिटेबिलिटी क्या है? ऑप्शंस क्या है? ए इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस, बी कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट टू स्टिमुली, सी एक्सटर्नल स्टिमुलस, डी वॉल्यूंटरी रेस्पॉन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इरिटेबिलिटी क्या है? कोई स्टिमुलस का इंटेंसिटी या कोई ऑर्गेनिज्म का कैपेसिटी क्या है टू रिएक्ट टू द स्टिमुली, कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस या अपना स्व इच्छा से कोई ऑर्गेनिज्म किसी रेस्पॉन्स देता है, वो है। तो द आंसर इज बी कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट टू स्टिमुली। एक ऑर्गेनिज्म का कितना कैपेसिटी है कि कोई स्टिमुली को रिएक्ट करे, तो उसको हम बोलेंगे इरिटेबिलिटी। तो आज का सेशन यहाँ खत्म होता है। आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट सेशन का जो क्वेश्चन है आपको मिल पाएगा। इस सेशन का क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ के हिसाब से डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं।